वचन पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसका 22 वचन। नीति वचन। Inheritance to his children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। एक अच्छा मनुष्य, अ गुड पर्सन, एक भला मनुष्य अपने संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है। हमारे पिताओं ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया। मैंने बताया था हमारे पिताजी ने हमें धन और संपत्ति तो नहीं छोड़ा, लेकिन जो उन्होंने छोड़ा वो धन संपत्ति से बढ़कर है। उन्होंने जो उंगली पकड़कर हमें चर्च को जाना सिखाया, आज वही चीज हमें चर्च में बनाए रखा है। और उन पिताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो संडे यानी हमें अपने परिवार के साथ प्रभु के भवन में रहना है, ये अभी से आप अपने बच्चों के दिल में डाल रहे हैं। और ये दिखाई दे रहा है कि जो अपने बच्चे जो तरक्की के अंदर है, ये दिखाई दे रहा है कि उनको कलीसिया से प्रेम है और अपने निजी जीवन में वो प्रभु से भी प्रेम करने लगेंगे। जब कलीसिया से प्रेम नहीं तो उसके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। ये दिखाई देता है कि जब बच्चे कलीसिया से प्रेम करते हैं उनके अंदर प्रभु का अंश दिखाई देता है। और ये बात अपने बच्चों के मन में डालने वाला उनका पिता है। और जो बातें हमारे पिता ने हमारे मन में डाली, संडे के दिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम होता था। जब हम छोटे थे, हम संडे को चर्च में निकलते थे। आज की तारीख की जैसे आप लोग चलते हैं ऐसे नहीं। हम लोग रहते थे ऑर्डिनेंस एस्टेट के अंदर, जहां से ऑटो रिक्शा वगैरह मिलना बहुत मुश्किल, बड़ी जंगल और वीरानी जगह थी। सो हमारे घर से लेके चर्च को चलने के लिए एक आधा घंटा पौना घंटा लगता था। और जब संडे सुबह हमारे आसपास के विश्वासी भाई बहन, हम छोटे थे और हमारे चर्च के एल्डर्स लोग, वो लोग कुछ काफी दूर से आते थे और हमारे घर में रुककर सवेरे 8 बजे वहां चाय पानी होती थी। और वहां से हम लोग सब एक ग्रुप निकलते थे चर्च को। 10 बजे की चर्च की आराधना, 9 बजे हम घर से निकलते थे और पौने घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाते थे। पूरे रास्ते भर हम गाना गा के जाते थे संडे सुबह चर्च को जाने के लिए। और मेरे गले में वो बोंगो होता था, वो रस्सी बांध के डाला और मैं बोंगो बजाता था। एक ब्रदर हमारे खंजरी बजाते थे। हम लोग गाना गाते गाते संडे चर्च को जाते थे। और चर्च छूटने के बाद हम लोग गाना गाते गाते वो ग्रुप जो है घर को जाते थे। फिर हमारे घर पे सब लोग दोपहर को ठहरे, पिताजी फटाफट खाना बनाता था, सब लोग खाना खाते थे। 3-4 शाम को 5 बजे तक लोग ऐसी बातें करके प्रभु में, फिर उसके बाद लोग अपने अपने घर जाते थे। आप सोचो क्या अनुभव होगा वो। और यही नहीं, जब हम बपतिस्मा को जाते थे, उन दिनों में तो गाड़ी घोड़ा थी नहीं, बदलापुर स्टेशन में उतरना और वहां से नदी में चल के जाना। सो जितने लोगों को हम बपतिस्मा को लेके जाते थे और जो विश्वासी भाई बहन, हम बदलापुर स्टेशन से नदी तक गाना गा के जाते थे, प्रभु की वर्शिप करके जाते थे नदी तक। और बपतिस्मा देकर सब लोग वर्शिप करते करते स्टेशन तक आते थे। अब वो सब समय देखने को नहीं रहा, पर मैं अपने बचपन का अनुभव बता रहा हूं। और जो बीज हमारे पिताओं ने, हमारे पास्टर ने हमारे अंदर डाली, वो अभी तक समाया हुआ है। सो दिस इज इनहेरिटेंस। यही है जो हमारे पूर्व लोगों से हमने हासिल किया। इट इज मोर देन फाइनेंशियल, इट इंक्लूड्स वैल्यूज, विजडम, फेथ एंड एग्जाम्पल। खाली ये पैसे और धन दौलत नहीं, परंतु ये आपका जीवन का जो कीमती चीज है, बुद्धि है, विश्वास है, आपके जीवन के बहुमूल्य बातें हैं। हमने देखा कि संसार में जिन माँ बाप ने बच्चों को बहुत धन संपत्ति रख के गया, वो बिगड़ गए, वो प्रभु में नहीं है। वो दुनिया की शराब और दुनिया के ऐश और आराम के अंदर वो बच्चे मर गए। बाप ने संपत्ति बहुत छोड़ के गया। हमारे पिताजी ने हमें संपत्ति नहीं छोड़ के गया, लेकिन जीवन की बातें छोड़ के गए जो हमसे कोई छीना नहीं जाएगा। जिसके लिए मरियम को प्रभु ने बोला, जो मरियम ने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। जैसे हमने
बिगड़ा हुआ बेटे का कहानी सुना, संपत्ति बाप से लेकर जा रहा है, बिगड़ गया। संपत्ति खत्म होने तक दोस्ती यारी दुनियादारी है। संपत्ति खत्म होने के बाद अपना बाप का घर उसको याद आता है और अपने बाप के घर को लौट आया। एक बाप से हिस्सा मांगने का मतलब क्या है आपको मालूम है? बंटवारा बाप मरने के बाद ही होता है, उसके जीते जी बंटवारा होता नहीं। हाँ, वो विल लिख के रख सकता है, मेरी खेती, मेरा घर, ये बेटे को बेटी को, विल लिख सकता है, लेकिन मरने के बाद ये हक बनता है बाप का जायदाद लेने का। तो ये छोटा बेटा ने जब अपने बाप से जायदाद मांगा, दूसरे शब्दों में वो बाप को कहता है, आज से तू मेरे लिए मर गया, मेरा संपत्ति मुझे दे। एक ने अपने बाप को मरा हुआ जानकर संपत्ति लेके गया, लेकिन जब पछतावा हुआ तो अपने बाप के घर आया। बाप के पास से कितना संपत्ति अब लेना चाहे लो, बाप के पास संपत्ति भरपूर रहता है और वो है प्यार। उस समय में उसने धन और दौलत लेके गया होगा, लेकिन प्रभु का बाप का प्यार नहीं लेके गया हो। लेकिन जब दोबारा वो आया था, संपत्ति नहीं लेकिन बाप का प्यार तो बना ही हुआ था वहां। बोला, बेटा मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, पिताजी आज मैं तेरे घर में नौकर समान रहूंगा। नहीं बेटा, आज भी जो मेरा है सब तेरा ही है। हालेलुया। So let us reflect the kind of inheritance we are shaping day by day and what you are leaving behind. प्रतिदिन हम अपने लिए क्या संपत्ति को इकट्ठा या किस बात की खोज कर रहे हैं, हम अपने जीवन को कैसे ढल रहे हैं और हमारे पीछे हमारा परिवार का जीवन को हम कैसे ढल रहे हैं और हम क्या छोड़ के जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये वो समय नहीं है कि हम सोचे कि भाई मैं कल नहीं रहूंगा, मेरे संपत्ति परिवार, मेरे को लगता है उतना टाइम नहीं रहा अभी, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है और हम जीते जी जाने वाले लोग। खैर, प्रभु के आने में देर हो, अगर हम मरे तो हम पुनरुत्थान में जाएंगे, पर मैं नहीं समझता हूं कि रैप्चर हम लोग मिस करने वाले हैं। प्रभु का आना बहुत निकट है। द फर्स्ट लीगेसी, पहली संपत्ति जो आप पीछे छोड़ के जाने वाले हैं, वो है आपका विश्वास, योर फेथ, टीचिंग द नेक्स्ट जनरेशन टू वॉक विद गॉड। आप पिताओं का आज पहला जो अपने बच्चों के प्रति इकट्ठा करना, संपत्ति जमा करना, जो आपको देंगे, ऐसा कुछ विचार है, तो वो आपका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है जो आप अपने बच्चों को दे के जा सकते हैं। कल आपके बच्चे ये कहेंगे कि मेरे पिताजी परमेश्वर से एक डरने वाले व्यक्ति थे, वो प्रभु से बहुत प्यार करते थे, वो प्रभु के साथ चलते थे, सेवा उनके द्वारा कलीसिया के अंदर हर क्षेत्र में, ये आपके बच्चे आपके प्रति गवाही देना चाहिए। यही एक संपत्ति आप पीछे छोड़ने की कोशिश करो। धन दौलत तो कीड़े और काए खा के खत्म हो जाएगी, लेकिन जो जीवन की बातें आप पीछे छोड़ जाएंगे, वो आपका जनरेशन जो है, आपके पीढ़ी से पीढ़ी तक वो लोग उस बात को याद रखेंगे। ना मिटने वाली संपत्ति। डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 में लिखा है, These commandments that I give to you are to be in your hearts. जो वचन मैं तुम्हें देने पर हूं, ये तुम्हारे हृदय में रहे। Impress them on your children. अपने बच्चों पर इसका छाप छोड़ दे। Impress मतलब अपने जीवन की चाल चलन से तेरे बच्चे प्रभावित हो। अगर तुझे अपने बच्चों के ऊपर कुछ जबरदस्ती डालना है या थोपना है, ये वाली चीज है। हमारे बच्चे कितना कमाकर लाके हमें देंगे कि हम खुश होंगे? नहीं, परंतु हमारे बच्चे अगर प्रभु के डर भय में चलने वाले होंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ा संपत्ति है जो हमारे बच्चों ने पा लिया है। Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. अपने बच्चे के साथ जब तो घर में बैठे तो प्रभु की बातें करना, अगर तो रास्ते में सफर में हो तो भी प्रभु की बातें करना। And when you lie down and when you get up, और तेरे घर में सोते समय उठते समय प्रभु बोलते मेरी आज्ञाओं की बातें अपने घर में किया कर। हर बात के अंदर बेटा ऐसा नहीं, वचन कहता है हमें ये नहीं करना है। अभी अभी हम कल या परसों हमारे कुछ एक छोटी सी समस्या के ऊपर हम लोग, मैं, मेरी वाइफ और जेरी, हम लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, चर्चा हो रही थी।
उस सिस्टर के बारे में उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो सिस्टर के साथ ऐसा हो गया। मैं मेरे बेटे से बोल रहा था, बेटा देख, तुम लोग ये सोचते होंगे कि हम ये बहन को सपोर्ट कर रहे हैं या ये बहन की तरफदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम प्रभु का वचन का अनुकरण कर रहे हैं। जिस बहन के साथ हम आज खड़े हुए हैं वो एक विधवा औरत है, पति नहीं है उसको, और बाइबल में लिखा है विधवाओं की सुधि लेना। उसके ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपको उसके साथ खड़ा रहना है। मतलब लोगों को लगेगा ना कि अपना पापा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इनका साइड में खड़े हुए हैं। नहीं, मैं किसी का साइड में नहीं खड़ा रहता, लेकिन मैं वचन के साइड में हमेशा खड़ा रहता हूं। वचन बोलता है विधवाओं की सुधि लेना। पहला चर्च में समस्या उठा था, एक्ट्स चैप्टर 6 में वो विधवाओं से उठा था। तब डीकेनों को चुनना पड़ा, एल्डरों को चुनना पड़ा कि पतरस ने काम वचन और प्रार्थना के काम करेंगे, ये काम तुम संभालो। पतरस ने बोला ये संभालना जरूरी है। कोई अगर बेवा है जिसका पति गुजर गया है, वो हमारे लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाती है। कोई भी हो, उसके ऊपर हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मिक सेवा और शारीरिक सेवा, ये दोनों मायने रखता है। मेरा पास्टर मुझे बोलते थे, एक ऐसी सिस्टर थी, उसका नाम था डॉली करके, उसके बच्चे बिच्चे कोई नहीं, सब, और वो अकेली थी एक छोटी सी झोपड़ी में, एक पलंग था और वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी। हफ्ते में एक बार शुक्रवार के दिन सुबह मैं और मेरा पास्टर उसके घर में जाते थे, उस बूढ़ी को लेकर नहलाते थे, उसके कपड़े बदलते थे, उसके खटाए पलंग सब ठीक करते थे, और कुछ अंडा, ब्रेड, बिस्किट वगैरह खाने के पदार्थ ले जाकर उसको दे के आते थे। हम दे के आने के बाद चाय पीने को कहीं होटल में बैठा तो मेरा पास्टर बोलता था, बेटा पुलपिट में प्रीचिंग करना और कन्वेंशनों में प्रीचिंग करना ये सेवा नहीं है, ये सेवा का एक अंश है, लेकिन ये विधवाओं का सुधि लेना यही हमारा असली सेवा है। तो मैंने देखा मेरा पास्टर ने वो चीज सिखाया। उसके बाद हमारे पास्टर से हम लोग अलग हो गए, और जब हम अपनी कलीसिया चला रहे थे तो हमारे पास में भी उस पास्टर के साथ चलने वाली एक सिस्टर थी, उसका नाम मेरी बाई करके बोलते थे उसको। वो भी अकेली थी, कोई नहीं था उसका, वो भी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। फिर अब वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ गई। अब मैं हर सप्ताह सोमवार के दिन उसके घर जाता, उसका सब नहलाना धुलाना, उसका कपड़े बदलना, उसके बिस्तर ठीक करना, और जाते जाते कुछ अंडे, ब्रेड, बिस्किट, केला, फ्रूट्स लेके जाना, और उसको देख के आता था मैं। आजू बाजू वाले लोग सब अन्य जाति लोग देखते थे, वो कहते थे कौन है तुम्हारा? वो कहते थे पास्टर है। बोले ऐसे भी सेवा करते हैं क्या पास्टर? काफी समय के बाद वो प्रभु के पास चली गई, लेकिन ये बात मेरे मन में डाला किसने? मेरे पास्टर ने डाला। और आज भी हम लोग इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करते। ऐसे कोई गरजमंद लोग है तो हम पहला जाके उनकी सेवा करेंगे। ये जो है लेगेसी है जो हमारे पिताओं ने छोड़ कर गया। संपत्ति नहीं छोड़ के गया, लेकिन कुछ गुणों को छोड़ कर गए। वो है हमारा विश्वास का गुण है। द नेक्स्ट जनरेशन टू वॉक विथ गॉड, खुदा के साथ चलो। जब आप खुदा के साथ है, खुदा आपके साथ है। दुनिया बनाने वाला जब मेरे साथ है तो किस बात की कमी है हमें, है नहीं? मैं जब ये संसार में देखता हूं तो कहता हूं ये दुनिया का मालिक जो है मेरा बाप है। ये सूरज को मेरे बाप ने बनाया, ये इस धरती को मेरे बाप ने बनाया। मैं पूरी प्रकृति का हकदार हूं। अन्य जाति इसको खा रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसका हकदार जो है वो उसका बेटा है, जो यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ है। सेकंड चीज जो हम लोग पीछे छोड़ के जाने वाले हैं, द लेगेसी ऑफ आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र को हम पीछे छोड़ के जाए, कहने पाए कि मेरा पिताजी ऐसा नहीं था, मेरा पिताजी ऐसा था। उसका चरित्र। आज जो भी लोग हमें देखते हैं वो तुरंत एक क्षण में
अगला शब्द उनके मुंह से निकलता है, आप लोग डेविड के बेटे हैं ना, ये अगला शब्द निकलता है, ये उनका चरित्र था। Proverbs chapter 20 verse 7 के अंदर लिखा था, righteous lead blameless life, blessed are their children after them। जो धार्मिकता में चलते हैं उनका जीवन निर्दोष होता है और उनके पीछे उनके बच्चे आशीर्वादित होते हैं। आपका चाल चलन से आपका बच्चे आशीर्वादित होंगे। अगर आज आप झूठ और चमाट और चोरी और दगेबाजी और दुनिया के अंदर जो बिजनेस या व्यवहार है जो भी ऐसे करोगे, इसका प्रतिफल आपका बच्चों पे आशीष नहीं होगा। लेकिन अगर आप धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे तो आपके पीछे आपके बच्चे आशीर्वादित होंगे, ऐसा बाइबल कहता है। कैरेक्टर का मतलब है सेट अ रेगुलर टाइम फॉर द फैमिली प्रेयर और अ बाइबल रीडिंग इवन इफ ब्रीफ। हमारा परिवार के अंदर हमारे माता पिता दोनों साथ में बैठकर बच्चों के साथ में शाम को हम लोगों की प्रार्थना होने के बाद ही हम लोग खाना खाते थे। अभी वो समय है नहीं कि हम शाम में घर है, हम हर शाम मीटिंग में रहते हैं, प्रैक्टिस होना मुश्किल है, लेकिन हमारे पिताजी करते थे। और वो बैठकर गाना बोला तो वो दीवाने थे, वो प्रभु की स्तुति, वो आखिरी क्षण तक भी अगर उनके हाथ में माइक दे तो वो झूम के गाना गाएंगे। और मैं क्या बताऊं, वो आगे आते थे टेस्टिमनी के लिए, कुछ गवाही देने के लिए। माइक हाथ में मिलने के बाद पुलपिट की तरफ मुड़ के मेरे को पूछते थे, एक गाना गा सकता हूं क्या? मैं बोलता था गाओ। वो पूछते थे, परमिशन लेते थे, मैं एक गाना गाऊं क्या, क्योंकि मैं गवाही के लिए आया। मैं बोला गाओ ना, आप गाओ। और वो जब गाते थे तो सारा कलीसिया आनंद मनाता था। कुछ गाने हैं जो दिल में परछाई छप गई है गाना, कितना भी आप उसके ऊपर रोलर घुमाओगे तो भी वो निकलने वाली चीज नहीं है। तमिल गाना है, लेकिन वो गाने का अर्थ उम्मै पोल यारुंडे एंदन येसुनादा इंद पादलतिल उम्मै पोल यारुंडे। मेरे पिताजी गाते थे, प्रभु आपके जैसा कौन है, ये पूरी धरती में आपका समान कौन है प्रभु। ये नया अंतरा है बोला है, बचपन में गाते थे। क्या मैं बताऊं आपको, उनका गाना बोला तो ऐसा लगता था प्रभु सामने बैठा है। वर्शिप ऐसा करो जैसे प्रभु इधर बैठा है, उपस्थित है। ऐसा प्रभु के लिए गाओ जैसे प्रभु तुमको देख रहा है और तुम प्रभु को बता रहे हो मैं आपके लिए गा रहा हूं। ऐसा वर्शिप करो, फॉर्मेलिटी का वर्शिप नहीं करना है। ऐसा गाओ जैसे प्रभु उपस्थित है और आपकी महिमा को वो सुन रहा है, और वो सुनता भी है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहां मैं हूं करके उसने कहा। प्रचार करते हैं, जी जान छोड़कर प्रचार करते हैं। मैं कभी भी ये नहीं सोचता अगला मीटिंग, मैं अगला मीटिंग को सोचता हूं, नहीं सोचता हूं यही मेरी आखिरी मीटिंग है। कन्वेंशन के लिए जाता हूं तो मैं लोगों को कहता हूं ये मेरा आखिरी कन्वेंशन हो सकती है, अगली बार आप बुलाएंगे या मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी मैं परवाह नहीं करता, लेकिन आज मेरे पास मौका है, मैं उसका पूरा उपयोग करूंगा। अभी तो समय की बंदिश हो गई, टाइम टू टाइम आने है जाना है, 1 घंटा का मैसेज। लेकिन आप अगर मेरे पहले की मैसेज सुने होते, 2-2.5 घंटा लोग हिलते नहीं थे। सुबह 10 बजे चर्च को आते थे, 2 बज जाता था चर्च में। तभी मैं बहुत रेयरली पुणे भी नहीं आता था, लेकिन मैं जब प्रचार करने को खड़ा होता 2 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते थे, क्योंकि लोग वचन के इतने भूखे थे। आधुनिकता आने के बाद सब चीज की घटती हो गई। सेट अ रेगुलर टाइम फॉर योर फैमिली। पिताओं, अपने घर के लिए एक नियुक्त समय रखिए। अपने बच्चों को घर में छोड़ के मत आइए, चर्च में साथ में लेके आइए। वो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके परिवार के ऊपर।
Let them see how God has worked in your life. Shall personal testimony be your children? मेरे पिताजी बताते थे, जब वो साउथ से आए थे तो वो अंबरनाथ में सत्कार होटल करके स्टेशन के सामने है, अभी भी है वो होटल, उसमें वो टेबल पोंछने का काम करते जब गांव से आए थे, नौकरी नहीं लगी। कोई तो भी बोला कि बम खाने में, बम बनाते उधर वैकेंसी है, काम करेगा क्या? कोई जाते नहीं थे ऑर्डिनेंस में काम करने को, कोई जाते नहीं, बोलते बम फैक्ट्री है, उधर बम बनाते करके कोई काम नहीं करते थे। वो चाय के दुकान में काम करेंगे लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं जाएंगे। तो हमारे एक पुराने चाचा थे, उन्होंने पिताजी को ले जाकर ऑर्डिनेंस में कैंटीन में लगा दिया उनको। यहां चाय बेचते तो कैंटीन में चाय बना करके उनको कैंटीन में लगा दिया। 17 साल मेरे पिताजी ने ऑर्डिनेंस के कैंटीन में काम किया। उस कैंटीन में काम करने के दरमियान मैं आपको क्या बताऊं, सवेरे के नाश्ता पानी होने के बाद 10 साढ़े 10 बजे मेरे पिताजी घर आते थे। उनके दोनों हाथों में थैले में वड़ा पाव, वो ये नाश्ता जो भी कैंटीन में बचा होता था सब घर में लाते थे। और ये टाइम पे हमारे घर के आसपास के सभी बच्चे हमारे घर में इकट्ठे होते थे नाश्ता के लिए। अभी अप्पा आएगा, नाश्ता मिलेगा, वो टाइम की बात है। और सब बच्चे हमारे घर में इकट्ठे, पिताजी आया, अप्पा आया, अप्पा आया बोला तो सबके लिए वो अप्पा ही थे। इधर बुजुर्ग लोग भी उसको अप्पा ही बोलते थे। उन्होंने जो परछाई छोड़ी, वो घर का डिब्बा भी उठा के खाली करके दे देंगे, लेके जाओ, पर किसी को भूखा नहीं देख सकते हो। कन्वेंशनों में तो ऐसे काम करते थे। खैर, कुछ ऐसी परछाई बनाओ, एक टेस्टिमनी बनाओ कि आपके बच्चे उस टेस्टिमनी को सीखे कि हमारा कुछ नहीं, जो भी हमारे पास है सब प्रभु ने दिया है और जो भी है वो प्रभु के लिए है। एक टेस्टिमनी बनाए। इन्वॉल्व योर फैमिली इन द चर्च लाइफ एंड सर्विंग अदर्स टू। अपने परिवार को प्रभु की सेवा के अंदर लगाओ। कैसे लगाएंगे? चर्च के कामकाज में लगाओ। वो बच्चे चर्च के काम करते करते प्रभु के काम सीख रहे हैं। ये जो बच्चे आज बजा रहे हैं, गा रहे हैं, ये किसका काम कर रहे हैं? प्रभु का काम कर रहे हैं। उनको लगाओ उस काम के अंदर। आपको लगाना है। मेरे पिताजी ने मुझे लगा दिया प्रभु के काम में, और आज मैं प्रभु का सेवक के रूप में खड़ा हूं। चर्च में जा, चर्च का काम, पास्टर के घर जा, नाश्ता दे के आ, पास्टर के घर में सब्जी दे के आ। बचपन से काम पे लगा देते थे हम लोग को। चर्च से इतना लगाव हो गया था प्रभु से, क्या मैं बताऊं आपको। मैं आपको बता रहा हूं, आज के बच्चे जो जवानी जवानी दीवानी दीवानी जवानी जो बोल रहे, मैं आपके सामने क्या बोलता हूं, प्रभु को उपस्थित रख के बोल रहा हूं। हमने अपने पूरी जवानी जलाई, पूरी जवानी। जवानी का मतलब जो मौज मस्ती थी। अरे वो सिनेमा देखा क्या, वो थिएटर नहीं, ये थोड़ा सा सिगरेट ले ले नहीं, थोड़ा सा पी ले नहीं, थोड़ा ये टेस्ट कर नहीं, थोड़ा ये करके ले नहीं। इसको मैं बोलता हूं जवानी जलाने का मतलब। हम जवानी के कोई भी ऐश्वर आराम के अंदर गए नहीं हम लोग, क्योंकि बचपन से दिल में परमेश्वर ने वो गवाही डाल दिया था कि अपने जीवन को पवित्र रखना है। Faith is lived out consistently becomes contagious. Your children may forget your advice, but they will never forget your example. तुम्हारा सलाह ना भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो उदाहरण जो दिया वो कभी नहीं भूल सकते तुम्हारे बच्चे। तुम्हारे उदाहरण के अंदर बने रहो। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। हम लोग जब भी घरों में जाते हैं, वहां की पौनाई से समझता है कि बड़ों के आदर करना, प्रभु के आदर करना, ये घर में कितना ज्यादा सिखाया गया है। और जो बच्चे अपने माता पिता के सामने सेवा टहल करते हैं, स्पेशली अभी तो काफी समय हम लोग जा नहीं पाते। अक्सर हम लोग पुणे में जब भी आते थे, जब चौहान ब्रदर के घर में, आप सब लोग भी खाना खाए, चौहान ब्रदर के घर पे जाते रहेंगे। उनके बच्चे छोटे से लेके बड़े तक आपको खाना परोसना, आपका हाथ धुलाना, आपका टॉवल देना, आपको खाना पूछना, ये एक परिवार का शिष्ट है। नहीं तो माँ बाप इधर सेवा कर रहे, बच्चे कहीं दूसरे कमरे में वीडियो गेम खेल रहे हैं या उधर कार्टून लेके बैठा हुआ है। ये बच्चे का शिष्ट है जो बचपन से ही उनके मनों के अंदर आपको डालना है, आने वाले लोगों की पहुनाई कैसे करना है। हालेलुया।
थर्ड इज द लीगेसी ऑफ जेनरसिटी। मैं बोलता हूं जो परछाई आपको छोड़ के जाना है, जेनरसिटी, इन्वेस्टिंग इन व्हाट विल आउटलिव यू। 2 Corinthians chapter 9 verse 6 से लेके पढ़ेंगे, whoever sows sparingly will also reap sparingly and whoever sows generously will also reap generously. God loves a cheerful giver. जेनरसिटी आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जो कम बोता है वो कम काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। आप प्रभु के राज्य के लिए जितना ज्यादा समर्पित होंगे उतना ज्यादा आप फसल को भी काटोगे। True generosity flows from the heart surrendered to God. एक सच्चा आपके जीवन के अंदर जो देनगी है वो आपके हृदय से जो निकलता है, वो जो आदमी प्रभु को डरता है उसी के जीवन से निकलता है। It's more than giving money, it's giving love, forgiveness, opportunities and blessings. पैसा देना बड़ी बात नहीं, पर आप जो प्रेम देते हैं उसको, आप सामने वाले को मौका देते हैं, आप सामने वाले को क्षमा करते हैं, फिर एक बार उसको गले से लगाते हैं, ये आशीष का कारण बनता है। A generous father creates an environment of abundance, and not just materially but spiritually and emotionally. He gives what he can help others to grow. अपने लिए नहीं, पर हम सबके लिए एक सामान्य जीवन जीना है, अपनी वस्तु दूसरे के साथ बांट के खाना। हालेलुया। जब मेरा साल आ जाता है मार्च महीने में, मेरे को बहुत कपड़े मिलते हैं और मार्च महीने में मैं सारे कपड़े ले जाकर टेलर के पास देता हूं। 8, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी कपड़े हो जाते, सिला लेता हूं। वो उतना कपड़ा घर में आने के बाद मेरा पुराना कपड़ा मैं सब निकाल देता हूं। मैं चर्च में ब्रदर्स लोग को बोलता हूं, भाई लोग घर पे आओ, क्योंकि अपने चर्च में बहुत लोग हैं डेली वेजेस वाले, हमाल का काम करते, रिक्शा ड्राइवर लोग हैं। ऐसे मैं बोला आओ घर पे, मैं कपड़ा निकाल के रखा हूं जो आपको पहनने का अच्छा लगता है, अच्छा कपड़ा, फटा हुआ नहीं, सब दे। नया कपड़ा अलमारी में आया, पुराना निकलना चाहिए। खाली पिताओं को ले नहीं बोलता हूं, माताओं के लिए भी बोलता हूं। और ये उन गरीबों को जाना चाहिए जिनके बदन में वस्त्र नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते जेनरसिटी, जो लोगों को देना। अपने लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं। So legacy is not written in wills, it's in daily decision. आपको कितना देना है, क्या देना है, किसको देना है, ये कोई विल बनाने की जरूरत नहीं। ये रोज बरोज आपका ख्यालत है, आपका जीवन का चाल चलन है, जितना आपसे बन पड़ता है आपका। इट्स नॉट डिफाइंड बाय हाउ मच वी लिव इन द बैंक, बट बाय हाउ मच ऑफ गॉड वी लिव इन द लाइफ ऑफ वी टच। हमने संपत्ति कितना बैंक में रखा वो नहीं, हमने कितने लोगों को यीशु का प्यार से छुआ, वो बहुत बड़ी संपत्ति है। Today, as we honor fathers, let us rise to greater calling to be men who live behind a legacy of faith, character, presence. Happy Father's Day बोलना काफी नहीं, पर उन पिताओं का उदाहरण को आज हम अपने जीवन में लेके करना स्टार्ट टुडे। अगला साल फादर्स डे में करेंगे करके मत सोचो, आज स्टार्ट करो आपके लाइफ के अंदर। आपके लिए एक सच्चा हैप्पी फादर्स बोलना है तो फादर का, मैं आपको बोलता हूं, मुझे जितने लोगों ने हैप्पी फादर बोला, मेरे जैसा काम भी करो। खाली संडे को हैप्पी फादर बोल के मत जाओ। मैं जिस चरित्र को छोड़ता हूं, जिस चरित्र को चलता हूं, उसके जैसे आप प्रयास भी करो। बिगिन वेयर यू आर, योर लेगेसी इज बीइंग बिल्ट राइट नाउ। भैया जरूरी नहीं आपको प्लेटफॉर्म मिले, कन्वेंशन का स्टेज मिले, जरूरी नहीं। जहां तुम हो उसी जगह पर आप अपना काम को शुरू करो। May your children and your children's children rise up and call you blessed. आपके बच्चे, आपके बच्चों का बच्चे आपसे आने वाले समय में कहने, धन्य है मेरे पिताजी, धन्य है मेरा दादाजी, जिन्होंने हमें प्रभु के मार्ग के अंदर चलाया है। बिकॉज यू आर परफेक्ट एंड बिकॉज यू आर अपॉइंटेड। सबसे बड़ा लेगेसी अगर हमको देखना है तो वो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए छोड़ के गया, ये सबसे बड़ी लेगेसी। दुनिया के बाप की जितनी भी तारीफ करो, हमारे आसमानी बाप की तारीफ उससे बढ़कर है, जिसने बहुत सारे लेगेसी छोड़ के गए। एक ऐसा लेगेसी उसने हमें छोड़ के गया, एक ऐसी अमानत उसने हमें छोड़ के गया
कि हर महीने हम प्रभु भोज में आकर एक में का पैर धोते हैं, ये सबसे बड़ा नम्रता प्रभु ने हमें लिए छोड़ के गया है। किसी मजहब में, किसी धर्म के अंदर ऐसा लेगेसी कोई गुरु ने नहीं छोड़ा जो हमारा प्रभु ने हमारे लिए छोड़ के गया, कि हम एक बहन का पैर धोते हैं। बोलो हालेलुया। जॉन चैप्टर 12 से लेकर प्रभु ने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए जॉन चैप्टर 12 वर्स 7 के अंदर प्रभु कहता है, लेट हर अलोन अगेन द डे ऑफ माय बेयरिंग हैथ शी केप्ट दिस। वो औरत आई और प्रभु के ऊपर इत्र डाल दी। वहां पर लोगों ने कुड़कुड़ाए, कहा कि बहुमूल्य इत्र अगर बेच के गरीबों को बांट दिया जाता। पर प्रभु ने वहां पर एक बात डिक्लेयर किया। वो डिक्लेयर ये किया, ये औरत ने जो इत्र मुझ पर डाली है, मेरे दफनाए जाने की तैयारी की है उसने। जॉन चैप्टर 6 तक आप देख सकते हैं प्रभु ने चिन्ह चमत्कार किया। जॉन चैप्टर 6 के बाद प्रभु ने चमत्कार बंद कर दिया और जॉन चैप्टर 11 में आकर उसने डिक्लेयर कर दिया, मैं मरने को जाने वाला हूं, मेरा टाइम हो गया है। यह औरत जो इत्र डाली मेरे गाड़े जाने की तैयारी कर रही। और ये चेलों के लिए अजीब प्रकार की बातें थी। क्या प्रभु बात कर रहे हैं आप? हम इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, मसीहा मिल गया है हमें, हमने अपना पिछले जीवन को छोड़ दिए, काम धंधे छोड़ दिए, हम आपके साथ चल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरे गाड़े जाने के लिए तैयारी कर रही है। ये लोगों के लिए सुनने को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन प्रभु उनको सिग्नल दे रहा था, मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूं, मेरा मरने का वक्त आ गया है। जॉन चैप्टर 13, 14, 15, 16 ये उसने अपने चेलों के साथ बिताया, कमरे के अंदर बैठकर। कोई मिनिस्ट्री नहीं करी उसने, सिर्फ अपने चेलों के साथ वो बातचीत कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। इट ऑल occurs in the brief period of hours in one place, the upper room, ऊपरी कोठरी में। बस जहां से वो निकला क्रूस पर गेत्सेमने में, जहां से निकला वहां से ये काम उसने शुरू कर दी। तो याद रखिए जॉन चैप्टर 11 में वो लाजरस को जाके उठाता है, और जब वो लाजरस को जाके उठाता है उसके 7 वचन में देखिए क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 11 वर्स 7 and 8। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, ठहरो, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते हैं। प्रभु कहता है लाजर के मरने की खबर आई और ये वो जाना नहीं चाहते थे। प्रभु ने बोला आओ हम जाएंगे। तब चेले उसको बता रहे हैं, मास्टर the Jews of late sought to stone thee and goest thou there again। प्रभु वहां तो यहूदी लोग आपको पकड़ के पत्थरवार करने वाले थे और आप अभी उधर जा रहे हैं। चेले बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु बोल रहा है हमारा जाना अवश्य है। प्रभु उनको धीरे से बता रहा है, वहां पत्थरवार करने वाले थे, मुझे मार डालने वाले थे, मैं मरने के लिए आया हूं, जाना है उधर मुझे। लेकिन वो जाने के पहले उसने लाजर के घर में जाकर लाजर को जिंदा किया। वो ये बताया कि जीवन का हकदार मैं हूं, मौत से मत डरो। मैं अगर कहता हूं मेरा अंत का समय, मैं मरने वाला हूं, गाड़े जाने के घबराओ मत, मैं जीवन का हकदार हूं। ये लाजर के मतलब याद रखकर लाजर का मरण भी इसी काम के लिए हुआ, ये साबित करने के लिए यीशु जीवन दाता है। और प्रभु पहले लाजर के घर में गया, लाजर को जिंदा किया और उसके बाद प्रभु सीधे यरूशलेम 11 अध्याय के बाद सीधा 12 में उनको बंद कमरे में लेके गया और उनको शिक्षण शुरू किया। 16 अध्याय तक वो केवल उनको टीचिंग देता रहा। मैं अलग होने वाला हूं, जैसे गर्भवती स्त्री के ऊपर पीड़ा आती है, उसके बाद बच्चे जन्मने के बाद उसको आनंद मिलता है, ऐसे तुम्हारे ऊपर पीड़ा आएगी, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर तुम्हारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। प्रभु उनको सब टीचिंग दे रहा था, अगले कुछ दिनों के अंदर क्या घटना होने वाली होगी। 12 अध्याय 24 वचन में प्रभु फिर कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। क्या बता रहा है प्रभु उनको?
जब तक दाना भूमि में गिर के मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। जब वो भूमि में गिर के मरता है, पौधा बन के आता है, अनेक दानाओं को लेकर आता है। मुझे मरना जरूरी है, मैं जब मरूंगा तो पृथ्वी के तमाम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। दाना को मरना जरूरी है। प्रभु बात कर रहा है मरण के बारे में, लेकिन चीजों को समझ में नहीं आ रहा है। वो तो मगन थे, 5000 लोग मच्छी रोटी खा रहे हैं, बड़ा कन्वेंशन चल रहा है, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे उठ रहे हैं, ऐसा तो उन्होंने कभी देखा, इसमें वो मगन थे। लेकिन प्रभु वो काम को खत्म करके अपना मरण की तैयारी उनके पास कर रहा है। आगे हम जाएंगे जॉन चैप्टर 13 के अंदर और उसका 31 वचन के अंदर देखिए प्रभु क्या सिखा रहा है उनको। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। प्रभु कहता है अब पर मनुष्य के पुत्र की महिमा होने वाली है। एंड गॉड इज ग्लोरीफाइड इन हिम। और जब मेरी महिमा होगी, यानी पुत्र की महिमा होगी, उसमें पिता की महिमा है। पिता की महिमा क्या है? प्रभु क्या बोल रहा है? ग्लोरीफाइड सन ऑफ मैन विल बी ग्लोरीफाइड। प्रभु बता रहा है कि अब मैं क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला हूं और जब मुझे वो कब्र पे रख देंगे और तीसरे दिन में जब कब्र से उठूंगा तो परमेश्वर की महिमा होगी कि परमेश्वर देहधारी होकर आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दा जिंदा हुआ, जीवन का हकदार है वो करके परमेश्वर की महिमा होगी। और परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं वो बीज हूं, जब तक मरूंगा नहीं तब तक बीज बाहर नहीं निकलेंगे। 33 वचन में कहता है, लिटिल चिल्ड्रन यार अ लिटिल व्हाइल आई एम विथ यू। अब प्रभु पूरा सिग्नल दे रहा है, थोड़ा टाइम और मैं अभी तुम्हारे साथ रहूंगा, अब मैं जाने वाला हूं। थोड़ा वक्त, लिटिल व्हाइल, आई वोंट बी हियर एंड ही वाज़न्ट। You shall seek me, and I said unto the Jews, and he said to them early, where you go cannot come. Now I say to you, says people, I am living and I am living in a little while and will seek me, but you will not find me, and you can't come there I am going. अब मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं जा रहा हूं। अब वो रास्ता तुम्हें नहीं मालूम। प्रभु मरण के बारे में बात कर रहा है, तुम वहां नहीं आ सकते। सच बात है, तमिल में कहावत है, वीड वरे मनवी, घर में पत्नी आंगन तक बिच्छे, है कब्र तक दोस्त और मित्र लोग, उसके बाद कौन तुम्हारे साथ आता है? वीड वरे मनवी, काड वरे पिल्ले, कड़ीसी वरे यारो, लास्ट तक कौन तुम्हारे साथ आता है? प्रभु बोलते हैं, मैं जिधर जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। पर थोड़ा समय के लिए तुम्हें तकलीफ होगा, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड? ये सुनने के बाद उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया? जब उसके आगे पढ़े, साइमन पीटर सेड एंड लॉर्ड वेयर आर यू गोइंग? कहां जा रहे प्रभु आप? Well, where are you going, Lord? Jesus said, where I go, you cannot follow. And Peter didn't really want to know where he was going. He wanted to know how he could get there. पतरस बोला तो कहां जा रहा है? उसको मतलब वो जगह जानना नहीं था, उसको उसके साथ जाना था। इसके लिए वो पूछ रहा था, कहां जा रहे हो आप? प्रभु ने बोला, नहीं आ सकता। आज मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं यहां खत्म कर रहा हूं। If somebody asks me what a Christian do you possess that I don't have, I say I possess everything Jesus gave in John 13-16. अगर कोई आज मुझसे कहते आपकी जायदाद क्या है, आपने क्या बनाया, आपने क्या जमा किया, मेरे पास कहावत है, यूहन्ना 13 से 16 तक जितनी बातें यीशु ने कहा वो सब मेरा जायदाद है, मेरा हक है। There's nothing here for me to do really. Jesus doesn't ask anything of his disciples particularly. प्रभु ने चेलों से कुछ देने के लिए नहीं कहा, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए। चेलों से उसने कुछ भी नहीं कहा। There are few exhortation kind of scattered thinly in the process, but basically this whole flow, here is what I am leaving you, here is what when I offer you, and here is what I give you,
ओ माय हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तुमसे कुछ नहीं मांगा, वो हर बार बोला मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए अलग होऊंगा, परमेश्वर की महिमा होगी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये सब बातें प्रभु ने तुम्हारे लिए कहा। 13 अध्याय से आज रात को घर पे जाकर कितना भी नींद आया, 13 से 16 तक पढ़ लो आज। जॉन चैप्टर 13 से लेके 16 तक। 17 में प्रभु उनको छोड़ दिया और 17 में वो एकांत में प्रभु से, पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, दो मई में तेरी जगत उत्पत्ति से पहले तेरी साथ थी, वो मुझे वापस लौटा दे। मैंने तेरा नाम इनको बता दिया, आगे बताता रहूंगा। ये वो पिता के साथ प्रार्थना कर रहा है 17वां अध्याय। लेकिन 13वां अध्याय से 16 तक जितनी बातें हैं वो मेरा जायदाद है। बोलो हालेलुया। और देखो पढ़ के, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सब विवरण करूं। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे इस समय।